हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक जो कंट्रोवर्सी आई थी उसके लिए सब लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी। अपनी सभी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। किसके लिए? मनीषा के लिए, क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। जो आज का वीडियो है उन्होंने भी मनीषा के लिए आवाज़ उठाई थी। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी महिला हैं जो कि समाज सेविका हैं। इन्होंने कई केस सॉल्व करवाए हैं। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि मालती चौहान के लिए भी ये एक पैर के बल खड़ी रहीं। भूखी प्यासी उनके बच्चे के लिए और उनकी फैमिली की हेल्प करने के लिए ये बराबर खड़ी रहीं, और इन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। उस वक्त इनके पति भी इनके साथ थे। इनकी 3 बेटियां हैं और पूरी फैमिली परफेक्ट थी। तो अब इनका नाम बताते हैं। इनका नाम है गोरखपुरिया भौजी। इनको सब जानते हैं, ऐसा कोई सोशल मीडिया में नहीं होगा जो इन्हें जानता ना हो, क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है, बुलंद आवाज़ है। और अपनी इसी बुलंद आवाज़ के सहारे ही ये इन्होंने कई लोगों की मदद भी की। हाँ, कुछ लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया, क्योंकि इनके वीडियोस कुछ अजीब से ही होते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करने के साथ साथ धीरे धीरे इनके वीडियोस भी अच्छे होने लगे। पहले तो ये ऐसे वीडियो बनाती थी जो कोई देख भी नहीं सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता गया, बच्चे बड़े होने लगे तो ये नॉर्मल वीडियो बनाने लगी। सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन जब हमारे जगत भैया और जगत भाभी, जगत दीदी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उस बीच गोरखपुरिया भौजी ने अपनी आवाज़ उठाई और मनीषा का साथ दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनाया, लोगों से अपील भी की कि भाई ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। सब कुछ ठीक रहा, उनकी भी बात सुनी गई और अभी तक वो कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ शांत हो गई है। इसी बीच खबर आती है कि गोरखपुरिया भौजी के साथ गलत हो रहा है। उसके पति उसे एक दिन बहुत मारते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि अब उनका दुख बाहर निकल आया। अब उनका वीडियो आता है, वीडियो में वो इतना दुखी थी, रो रही थी और इतनी कमज़ोर भी हो गई हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इनके घर में कोई बेटा नहीं है। इनकी 3 बेटियां हैं और इनके पति को एक बेटा चाहिए। अब ये कह रही हैं कि भाई हमारी 3 बेटियां हो गई हैं, अब बेटा की चाह में हम और कितने बच्चे कर लें। इन्हें प्रॉब्लम भी है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो इनके पति कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा, किसी लड़की से शायद उनका कोई चक्कर है और इस वजह से इनके घर में कलेश शुरू हो गया है। और कलेश यहाँ तक कि इतना बढ़ गया है कि अब अक्सर मारपीट होती रहती है, अक्सर मारपीट होती है। दोनों में 1% भी पट नहीं रही है, बल्कि गोरखपुरिया भौजी कहती है मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। अगर वो साथ नहीं रखेंगे तो हम अकेले भी रह लेंगे, लेकिन हमारा परिवार टूट रहा है। और ये दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी तो कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से आज ये दुख देखना पड़ रहा है। किसी दूसरे का सहारा बनने के चक्कर में इन्होंने अपना घर ही बर्बाद कर लिया। अब इनका कहना है कि ये 16 साल से इस तरह से प्रताड़ित हो रही हैं। मतलब कि 16 साल हो गए हैं इनको इस तरह से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हुए, किसी महिला के चक्कर में है ये। अब मुझे तो नहीं लगता है कि लड़के का चक्कर है, क्योंकि अगर लड़के का चक्कर होता तो ये 16 साल वाली बात निकल कर नहीं आती, क्योंकि लड़का तो अभी नहीं है ना। 16 साल की इनकी बेटी भी नहीं है इतनी बड़ी वाली, वो भी अभी 13-14 साल की है। तो फिर ये मामला इनकी कह सकते हैं तीसरे की वजह से हो रहा है, और उस तीसरे की वजह से इनके घर में कलेश है। और जब ये कुछ बोलती हैं तो उनका कहना है कि हमारे परिवार के लोग, समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मौत होगी तुम्हें मुखाग्नि कौन देगा। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, समाज में आज भी लड़के और लड़कियों में करते हैं लोग। कितने केस ऐसे आए हैं जहाँ पर एक लड़की ने अपने पिता को, अपने या भाई को मुखाग्नि दी है। यानी कि दे सकते हैं, हमारे शास्त्रों में भी है कि जब कोई भी नहीं है तो दे भी सकते हैं, और वो लोग करते भी हैं। अगर अपनी मर्जी से करते हैं, वैसे तो मना किया जाता है, लेकिन कुछ तो होगा तभी तो उन्हें परमिशन दी गई है।
तो भाई इसमें लड़का लड़की कहाँ से आ गया? क्या लड़का ही मुखाग्नि दे सकता है? अब सोचो तो, आज के समय में बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो 3 लड़कियां होने के बाद अगर चौथी भी लड़की हो गई तो क्या होगा? ये सोचो, परिवार बड़ा होता जाएगा और खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, तो कैसे परिवार चलेगा? तो अभी लोगों को सोचना चाहिए कि बस ठीक है, हमारी 3 बच्चियां हैं, 3 दामाद आ जाएंगे तो वो भी बेटे के समान ही रहेंगे। और अगर सेवा की बात करें तो भाई, लड़का हो चाहे लड़की, अगर सेवा तुम्हारी किस्मत में होगी तो तुम्हें सेवा मिलेगी, वरना आजकल तो लड़के भी माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। और कहीं कहीं बेटियां सेवा कर लेती हैं, कहीं कहीं भाई बेटे भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटे नहीं करते हैं या बेटियां नहीं करती हैं, करते हैं, लेकिन समय किसी का कोई देख कर नहीं आया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा ही मेरा पार घाट लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी सोच है और पुरानी परंपरा है। इसे हम इतनी जल्दी खैर तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होने का मतलब ही यही होता है। और इन लोगों ने इतनी पढ़ाई मुझे नहीं लगता है की है। महादेव जी जो उनके पति हैं, उनको देख करके लगता नहीं है कि वो इतना पढ़े लिखे और समझदार हैं जो कि ये सारी चीज़ें समझ सकें। सिर्फ इन्होंने बेटे का नाम लेकर के ये कंट्रोवर्सी शुरू की है, जबकि बेटे का तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। या फिर ये हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि ये फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुरिया भौजी का फेस देख करके क्या आप लोग कह सकते हैं क्या सच में वो झूठ बोल रही है? मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से फेक हैं, क्योंकि फेक चीज़ें अलग से ही समझ में आ जाती हैं, और ये फेक कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनके चेहरे पर ये चीज़ें परेशानियां दिख रही हैं, जिस तरह से वो कमज़ोर हो गई हैं वो चीज़ें साफ दिख रही हैं। और उनके घर में जिस तरह से बिखरा हुआ सामान पड़ा था और वो हर चीज़ तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये सच में हो रहा है। हाँ, कई लोग कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन ये कोई कंटेंट नहीं बन रहा था, ये रियलिटी थी। और वीडियो बनाना इनका काम है, इसलिए ये वीडियो बना रहे थे। अब गोरखपुरिया भौजी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं बर्दाश्त ना कर सकी, जब तक बर्दाश्त कर रही हूँ तब तक मैं यहाँ हूँ, वरना मैं अपनी बच्चियों को लेकर के कहीं और चली जाऊँगी। मैं अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से करूँगी। तो मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने कई महिलाओं को बहुत न्याय भी दिलाया है, उनका साथ भी दिया है, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए अगर वो सच्ची हैं तो। अब मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये झूठ है, लेकिन अगर ठीक है, अगर झूठ भी होगा तो वो चीज़ सामने आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का वीडियो यहीं तक रखना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो जब उनका आएगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस में डेली लेकर आती हूँ। तो जल्दी मिलती किसी के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।